नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आतंकी संगठन अलकायदा की भारत को धमकी। भारत के 4 राज्यों में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है अलकायदा की ओर से, और अलकायदा ने 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है। बाकायदा चिट्ठी जारी करके ये धमकी दी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात में हमले की धमकी दी गई है अलकायदा की ओर से। पिछले कुछ दिनों में और खासकर कानपुर में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई, विवादित बयान दिया गया, इसको लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत को धमकी दी है। भारत के 4 राज्यों में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों को दहलाने की धमकी दी गई है और आखिर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, ये 4 राज्य हैं, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। ये वो 4 राज्य हैं जिन्हें दहलाने की और अलकायदा की ओर से धमकी दी गई है। इन राज्यों को दहलाने की धमकी दी गई है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ राजधानी दिल्ली, एक तरफ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, राजधानी दिल्ली, इधर गुजरात देखिए और महाराष्ट्र देखिए। ये वो 4 राज्य हैं जिनको लेकर अलकायदा ने अलर्ट जारी किया है और इन्हें धमाकों से दहलाने की धमकी दी है। 4 राज्यों को लेकर हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की गई, ऐसे में अलकायदा की ओर से इन 4 राज्यों को लेकर धमकी दी गई है और 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया गया है जिसमें इन 4 राज्यों को धमाकों से दहलाने की धमकी दी गई है अलकायदा की ओर से। आतंकी संगठन अलकायदा की ओर से ये धमकी दी गई है। हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में विवादित टिप्पणी के मामले सामने आए पैगंबर मोहम्मद पर, ऐसे में अलकायदा की ओर से धमकी दी गई है 4 राज्यों को दहलाने की। और देखिए चारुल, निश्चित तौर पे अगर बात करें, अलकायदा ने जिस तरीके से 4 राज्यों को टारगेट करने की बात कही है, उसमें आप देखिए वो राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं लोगों का फोकस होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें। और अलकायदा का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखिए। अलकायदा की स्थापना ही ओसामा बिन लादेन ने की थी, सिर्फ इसलिए कि सुसाइड बॉम्बर के लिए अलकायदा को जाना जाता। अलकायदा लगातार जिन जगहों पर बड़े हमले करने होते हैं, वो इस तरीके के सुसाइड बॉम्बर प्लांट करता है और उन शहरों को निशाने पे लेता है। हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, मुंबई की बात करें, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें, इन सभी जगहों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और लगातार जो है भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जो पुलिस है वो लगातार सघन चेकिंग करते नजर आ रही है। इस संगठन का उद्देश्य अगर देखें, आप देखिए इनका पूरा अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें अलकायदा का, तो मोहम्मद पैगंबर के ऊपर जब से ये टिप्पणी हुई है, जो बयान दिया गया, उसके बाद से खाड़ी के जितने भी देश हैं, मुस्लिम कंट्री जितनी है, वो लगातार इस बयान का विरोध कर रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी का मैं कहूंगा एक तरीके से अलकायदा ने ये जो धमकी दी है, साफ तौर पे ये धमकी इसीलिए दी गई है। और आप देखिए उसके बाद से अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सन 2005 से हम बात करें, 2001 की बात करें, 1992, 1993 की बात करें, 2001 में अलकायदा संगठन ने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था और पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढा दिया था। 1993 की अगर बात करें, उस समय भी अलकायदा ने विदेश में एक होटल को ब्लास्ट किया था। तो लगातार जिस तरीके से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस बड़े हमलों के लिए जाना जाता है। और अलकायदा की एंट्री के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। लगातार वो ये एक्सेस लेने की तैयारी में कर रहे हैं कि दरअसल जो लेटर दिया गया है, उस लेटर के आधार पर कहां कहां किन किन जगहों पर वो जांच कर सकते हैं, किन किन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटना के बाद से तमाम जगहों पर जो है सघन चेकिंग है वो किया जा रहा है। और इस मोहम्मद पैगंबर के बयान के बाद से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, क्लियर हो गया था। पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया, नवीन जिंदल को निष्कासित
प्रकाशित किया, उसके बाद से पार्टी को लगा कि ये मामला यही कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। अब इसमें अलकायदा की एंट्री होने के बाद से कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। कई सारे सवाल भी हो रहे हैं। मेहुल हमारे साथ हैं गुजरात से। मेहुल, गुजरात भी उन राज्यों में आता है जिसे अलकायदा ने धमकी दी है। किस तरह को सुरक्षा को बढ़ाया गया है, किस तरह से तो इंतजाम किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, सबसे पहले आपको खबर बता दूं कि जिस कदर से गुजरात पुलिस को केंद्र की ओर से अलर्ट कर दिया गया है कि हर हाल में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम करें। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, सार्वजनिक जगह हो और भीड़ भाड़ जैसे इलाकों हो, वहां पर मुस्तैद की जाए और चौकसी बरती जाए। जिस कदर से अलकायदा ने धमकी दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अलकायदा जो है सुसाइड बॉम्बर प्लांट करते हैं। उन्होंने साफ साफ अपने चैनल पर कहा है कि हम अपने बच्चों को शरीर में बेल्ट के साथ बॉम्ब लगाकर छोड़ देंगे और इस तरह से दहशतगर्दी फैलाने की हमारी कोशिश रहेगी। जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो बयान आया उसके बाद देश भर में पूरा बवाल मचा है। ऐसे में आप जानते ही हैं कि गुजरात जिस तरह से सख्त हिंदुत्व की धारा पर चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त भी गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे समय में आने वाले दिनों में 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, नवसारी में है। 12 तारीख को राहुल गांधी भी आदिजाति इलाकों में है, दाहोद में, वहां जनसभा और रैलियां होंगी। और फिर 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ौदा में तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। साथ ही साथ 1 जुलाई को हिंदुत्व के आस्था की सबसे बड़ी यात्रा, रथ यात्रा निकलने वाली है आषाढ़ी दूज के पर्व के दिन। तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस को चाक चौबंद करने की केंद्र ने हिदायत दी कि अपने यहाँ गश्त बढ़ाएं और हर सार्वजनिक जगहों पर, रेलवे स्टेशन, होटल्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, क्योंकि अलकायदा की धमकी को हर हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस सिचुएशन में नहीं लिया जा सकता है। हमारे साथ लखनऊ से शेखर आनंद भी बने हुए हैं। शेखर, देखिए, सबसे ज़्यादा अहम उत्तर प्रदेश तब हो जाता है जब पैगंबर मोहम्मद पर जो विवादित टिप्पणी की गई हैं वो उत्तर प्रदेश में की गई हैं। ऐसे में अलकायदा ने जिस तरह से 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया, उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। दहशत फैलाने की कोशिश के साथ, जिस तरह हमारे संवाददाता गौरव ने भी बताया, पुराने अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो इन बातों को, इस लेटर को, इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से अलर्ट जारी किया गया, क्या खास इंतजामात किए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, यानी 2017 से, तभी से इस बात को लेकर के लगातार कवायद चल रही है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से सुधरे। बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, लेकिन उसके बाद जो उत्पाती उपद्रवी तत्व होते हैं वो अपनी तरह से नई रणनीतियाँ भी बनाते हैं। ये दोनों तरफ से अपग्रेडेशन का मामला चलता रहता है। एक टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से कुछ समय बाद अपग्रेड हो जाती है, उसी तरीके से जो कानून व्यवस्था है, जो तंत्र है, उसको अपग्रेड होना होता है, और जो उपद्रवी हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जहां तक अलकायदा की बात है, देखिए, अलकायदा भारत में उसके नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये चिट्ठी आज आई है और इस तरीके की घटना हो सकती है, तो ये बात एकदम नई है, ऐसा नहीं है। अलकायदा के लूप्स पहले से ही भारत में मौजूद हैं। इसमें जो मेन स्टेट्स हैं, उसमें केरल में 6 लोग पकड़े गए थे जो अलकायदा में जाकर के भर्ती हो गए थे। इराक का जब युद्ध चल रहा था, जो वो सीरिया गए थे। उसके अलावा महाराष्ट्र में एक इंजीनियर था जो अलकायदा के लिए नेटवर्किंग करता था। अलकायदा के लिए उसने तमाम एक सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह बनाए थे, उसको भी पुलिस ने ट्रैक किया था। बाद में वो पढ़े लिखी फैमिली थी, एक केमिकल इंजीनियर था, उसको ट्रैक किया गया था। तो ये सारे लोग अलकायदा के लिए काम करते थे। अलकायदा की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें बड़ी चीज़ ये है कि एरियल अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट और जो सुसाइड बॉम्बर्स, इनको लेने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके साथ में भी ये तालमेल बिठा करके और अपनी मारक क्षमता को थोड़ा सा घातक बनाते हैं। लेकिन हमारी एजेंसियों को भी ये पता है कि अगर इस तरीके की थ्रेट्स आती हैं तो किस तरीके से निपटना है। एक मैंने केरल का नाम लिया, महाराष्ट्र का लिया, तीसरा है जम्मू कश्मीर।
यहाँ पर भी अलकायदा का जो नेटवर्क है वो मौजूद है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, अलकायदा ने जम्मू कश्मीर यानी वैली के अंदर से अपना वीडियो जारी किया था और उसमें वो लेक में स्टीमर्स पे थे, एक गाना था उनका, उस तरीके से वो उन चीज़ों को शूट करके बाकायदा उसको रिलीज़ किया था और हम हिंद लेंगे, गजवाए हिंद आएगा वगैरह वगैरह, इस तरीके के तमाम उसमें अल्फाज थे। जहाँ तक बात रही विवादित टिप्पणी की, तो आप मत भूलिए शार्ली एब्दो को फ्रांस में एक समय ऐसा था, ये बात है 2005 की, 2005 में जो शार्ली एब्दो मैगजीन है फ्रांस की, बहुत पॉपुलर मैगजीन है, उसमें एक कार्टून छपा था, उसमें भी इन्हीं साहब का नाम था और उनके साथ में कुछ जो कार्टूनिस्ट था उसने कलाकारी की थी और उसके बाद शार्ली एब्दो की मैगजीन पर हमला हुआ था, उस दफ्तर पर हमला हुआ था। करीब 10 साल बीते और उसके बाद 15-16 के आसपास ये मामला फिर एक बार शार्ली एब्दो ने नए सिरे से कुछ चीज़ों को रखा, लोगों के सामने रखने की कोशिश की, फिर से हमला हुआ। तो ऐसा नहीं है, और ये जो हमले होते हैं, इन हमलों में ऐसा नहीं है कि अलकायदा का टॉप मोस्ट लीडर आएगा और वो कर देगा। ये बहुत ही लोकल लेवल पर मैनेज करने में महारत रखते हैं और ये चीज़ें जा कर के कर देते हैं। मसलन लखनऊ का ही आप मामला लीजिए, एक कमलेश तिवारी हुआ करते थे, यहीं खुर्शीद बाग में रहते थे, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे, उन्होंने इस्लाम को लेकर के अपनी बात रखी थी, मतलब उसमें किसी शख्स का नाम भी नहीं था, किसी धर्मगुरु का नाम नहीं था, एक बात उन्होंने रखी थी और उसके ऊपर एक आदमी चलता है, गुजरात का, वो स्लीपर सेल का होता है, यहाँ आता है, उनके घर में जाता है, मिठाई के डिब्बे में चाकू और बंदूक रखे होता है, उनका गला रेत देता है और उनकी हत्या कर देता है। तो इस तरीके की तमाम एक चीज़ें पिछले जो दिन रहे हैं या पिछली जो घटनाएं रही हैं उससे निकल करके आती है। रही बात अलकायदा की ताज़ा धमकी की, इसीलिए तो कहा हमारी जा सकता है कि अलकायदा की ये जो धमकी है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अलकायदा की चिट्ठी में आखिर क्या था, वो चिट्ठी जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से अलर्ट पर रखा गया है हर चीज को। देखिए, दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस चिट्ठी में कहा गया है, हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक लगा देंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों को निशाना बनाया जाएगा। वो ना अपने घर में छुप पाएंगे और ना ही सेना के। हिंदुत्व के प्रचारकों ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है। दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे, ये इस चिट्ठी में साफ किया गया है और साफ कहा गया है। और उसको लेकर देखिए, मुस्लिम देशों में विरोध हो रहा है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, ये वो मुस्लिम देश हैं जिसमें विरोध हो रहा है उस विवादित टिप्पणी का जो पैगंबर मोहम्मद पर की गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, ये ओमान, यूएई, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बहरीन, ये हम आपको वो देश बता रहे हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज जहां पर विरोध हो रहा है पैगंबर मोहम्मद पर जो विवादित टिप्पणी की गई उसको लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा बने हुए हैं। गौरव, देखिए, ये साफ कर दिया गया है इस चिट्ठी में जो अलकायदा की ओर से जारी किया गया है कि हम अपने बच्चों में भी बॉम्ब फिट कर सकते हैं, यानी जिस तरह हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉम्ब बनकर कहीं पर भी अलकायदा अपने जो बातें कह रहा है उसे प्लांट करने की कोशिशें जो है वो शुरू कर चुका है और ये साफ कर दिया है कि हम इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। बिल्कुल, देखिए चारुल, इस बात को समझना होगा, अलकायदा के काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आकर के ही इस तरीके का अटैक करे। स्लीपर सेल जो वो हैं उनके वो हर राज्य में मौजूद हैं और बीच बीच में जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर पहल करती हैं, जांच करती हैं, छापेमारी करती हैं तो उनके स्लीपर सेल पकड़े भी जाते हैं। अलकायदा के पत्र को अगर आप समझिए तो साफ तौर पर उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, भगवा आतंकी, और ये वो शब्द है जिसके बाद से लगातार हमारे यहाँ पे राजनीति तरह तरह के बयान आने शुरू हो जाते हैं। भगवा आतंकवाद की परिभाषा कांग्रेस के समय में जब ये शब्द निकल करके आया था और उसके बाद से इस पर बहुत सारी बहस भी हुई थी, तो उसमें उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भगवा आतंकियों को अपने घर में नहीं बल्कि सेना के जो शिविर हैं, जो कैंप हैं, उसमें शरण लेना चाहिए। साफ तौर पर एक धमकी दिया गया, यानी कि उनके निशाने पे वो लोग हैं जो इस वक्त भारत में हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं। ऐसे में सरकार को भी अब समझ आ रहा है, खास करके आप देखिए कि जो जिन लोगों को टारगेट किया जा सकता
सकता है, वो पहले से ही उनकी एक सूची जो है वो सरकार के पास मौजूद है और उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लेकिन अब राज्यों में इस अटैक को करने की बात आ रही है, इसलिए सभी राज्यों को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अलकायदा के काम करने का जो तरीका है वो आप देखिए कि वो अपने मिशन को कभी चूकते नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जब 1993 में अलकायदा ने टारगेट करके वहां बम प्लांट किया था, उस समय बम ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। 93 में वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसके बाद 2001 में उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने टारगेट किया, अपहरण किए गए विमान के माध्यम से उन्होंने उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। यानी कि एक पूरा लंबा इंतजार करते हैं किसी काम को करने के लिए और उस मिशन को वो खत्म करते हैं। तो एक खतरनाक संगठन है और इस संगठन के पत्र के बाद से तमाम जगहों पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हैं और जगह जगह पर इसको लेकर के राज्यों में, खास करके अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, दिल्ली में भी जगह जगह जो सघन चेकिंग अभियान है, दिल्ली को अलर्ट पे रखा गया है, तमाम जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए लोगों को सोचना चाहिए जब वो किसी का अपमान करते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होता है, सामने वाले की भावनाएं जो हैं वो किस तरह से आहत होती हैं। और ऐसे में ही हम देख रहे हैं कि अलकायदा ने ये चिट्ठी जारी की है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ शेखर बने हुए हैं लखनऊ से। शेखर, देखिए जिस तरह हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर नाराजगी अलकायदा ने जाहिर की है। ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, लेकिन टारगेट आप देखिए हिंदुत्व के प्रचारक, ये साफ कर दिया गया है कि यानी हिंदुत्व का झंडा जो उठाएगा टारगेट पर वही है अलकायदा के। देखिए, अलकायदा को लेकर के या इस तरीके के जो आतंकी संगठन हैं उनके मकसद को भी समझना ज़रूरी है। अब एक चिट्ठी आ गई, उसकी थ्रेट है, एजेंसियां अपना काम करें, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से पॉपुलैरिटी हो रही है उस संगठन की, वो भी सोचने लायक है कि अलकायदा, जिसको लोग शायद भूल रहे थे या अपने यहाँ उस तरह की चर्चा नहीं थी, वो अचानक लाइमलाइट में आ जाता है। दूसरा, चारुल, हमें 2 तरह से सोचना होगा। एक तो पैगंबर मोहम्मद का नाम ले लिया किसी ने, किसी भी तरीके से अपनी बात रखी, वो विवादित हो सकती है, उस पर वाद अपवाद हो सकता है। उसके बाद धर्म खतरे में आ गया और बम बांध करके वो सुसाइड बॉम्बर को उतार देंगे। तो ये जो शांति प्रिय मुस्लिम धर्म के लोग अपना दावा ठोकते हैं, ये शांति की भाषा यहीं से समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ आप दूसरा पक्ष भी देखिए कि आए दिन राम, कृष्ण और शिव को लेकर के तमाम पोस्टर्स अलग अलग तरीके के जारी होते हैं, देवी देवताओं को लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणियां होती हैं। एक मकबूल फिदा हुसैन पेंटर हुआ करता था, उसने तो नग्न तस्वीरें हमारी देवी देवताओं की बनाई थी, देश छोड़ दिया उसके बाद हालांकि उसने। लेकिन स्थिति यह है कि हिंदुओं को सहिष्णु बता करके और जिस तरीके से सहिष्णुता का मुलम्मा चढ़ा करके पूरी चीज़ों को एक तरफ आपने दबा दिया और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम सुसाइड बॉम्बर बन करके उतर जाएंगे, बच्चों के शरीर में बम बांध देंगे, तो शांति व्यवस्था कैसे रहेगी? मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? तीसरा, आपने सेना को भी इन्वॉल्व किया, आपने कहा सेना के उसमें चले जाइए बैरक में, वरना आप बच नहीं पाएंगे, हम घरों में घुस के मारेंगे। हिंदू झंडा, अभी लोगों के घरों में झंडे लगे होते हैं, बजरंग बली का लगा होता है, भगवा झंडे लगे होते हैं, ओम लिखा हुआ लगा रहता है, तो क्या करें, वो सब झंडे उतार करके लोग घरों में रख लें? तो इस तरीके से ये एक दहशत, पूरे देश को, प्रदेश को दहशत के माहौल में ढकेलने की बात है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खुद पूरे भगवा चोले में रहते हैं, तो अभी इतना इस तरीके से जो वो कह रहे हैं और वही वो कर डालेंगे, वो ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी, हमारी एजेंसियां सतर्क होंगी, हमारी सुरक्षा, हमें उन अपने जवानों पे भरोसा है, जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो हमारी सेना के लोग हैं, उन चीज़ों को आगे देखेंगे, वो किस तरीके से शिकंजा कसना है वो कसेंगे। आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके अगल बगल किसी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दे। आम लोगों को भी सचेत होना होगा, ये देश जिनका है उन लोगों को सचेत होना होगा। जो बम फोड़ेंगे वो न कभी इस देश के थे, न कभी इस देश के होंगे और न कभी इस देश के रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ समझनी होगी। बहुत ही बाइफरकेट, क्लियर कट एजेंडा है ये कि हिंदुस्तान में किस तरीके से ब्लीडिंग, जिसको ब्लेड ब्लीडिंग का जो फंडा दिया गया था भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, ये उसी तरीके से रेजर चलाया जा रहा है। रही बात इसकी कि किसी ने क्या विवादित टिप्पणी की है, तो उधर से अगर टिप्पणी हुई है तो इधर से भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको हिंदू अब तक पीता आया है। तो सवाल यह है क्या हिंदू भी खड़ा हो जाए, वो भी इस तरीके की धमकी दे? जहां तक सैफरन टेररिज्म की बात है, भगवा आतंकवाद जिसका अलकायदा की जिक्र है, तो पी चिदम्बरम वो शख्स हैं जिन्होंने देश का गृह मंत्री रहते हुए सैफरन टेररिज्म का जिक्र किया था और उसके बाद ही इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हुई।
जहां तक पी चिदम्बरम की बात है, वो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। अभी भी आप देखिए जो कानपुर में घटना हुई है उसका सीधा लिंक तमिलनाडु से जुड़ा है। जो ताज मोहम्मद है, जो आरएसएस पे हमला करने वाली बात थी, उसको तमिलनाडु से पकड़ा गया है। ताज मोहम्मद उसका नाम है। केरल में उसका लिंक मिला है। तमिलनाडु में शिवाकाशी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बारूद वहां पर काफी होता है अलग अलग तरीके से, चूंकि पोर्ट है वहां पर, जो समुद्र के जरिए बहुत सारा माल अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं। दूसरा, श्रीलंका से विवाद चल रहा है, चाइना ने भी उधर डेरा डाला हुआ है, बगल में केरल कम्युनिस्ट स्टेट है। तो इस तरीके से जब आप पूरे देश की जियोग्राफी पर नजर डालेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि खतरा उतना बाहर से नहीं है जितना अंदर से है। तो ये देश इस समय एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहां उसे बाहर से कम और अंदर के भीतर घातियों से, जयचंदों से ज्यादा खतरा है। चारुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शेखर।